जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पिछले 1 महीने से हम जोधपुर पश्चिम जिले में मिशन संकल्प के नाम से नशे के विरुद्ध एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में पिछले 3 दिनों से हमने एक विशेष अभियान और चला रखा था, क्योंकि 1 महीना हो चुका था। पिछले 3 दिनों में मादक पदार्थों के विरुद्ध फोकस तरीके से हमारी स्पेशल टीमें और थाने की टीमें जो है कार्रवाई कर रही थी। और पिछले 3 दिनों में मैं बताना चाहूँगा कि 14 प्रकरण दर्ज किए गए हैं एनडीपीएस एक्ट में, जिसमें करीब 10 केजी डोडा पोस्ट जब्त किया गया है, करीब 6 केजी 600 ग्राम गांजा है, 700 ग्राम अफीम का दूध है, 185 ग्राम से अधिक एमडी है और 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई। ये पिछले 3 दिन की कार्रवाई। इसी क्रम में आज एरिया डोमिनेशन किया गया, जिसमें खासकर जो कुछ एरियाज है जिनको हमने चिन्हित कर रखा है, जहाँ पर ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हैं मादक पदार्थों के संबंध में। फीच हो गई, दवा हो गई, राजीव गांधी कॉलोनी हो गई, यहाँ पर हमने एरिया डोमिनेशन किया ड्रोन, डॉग स्क्वाड और घुड़सवारों की मदद से। और आज के दिन की अगर कार्रवाई की बात करूँ तो आज 6 प्रकरण दर्ज किए गए एनडीपीएस एक्ट में, 2 आबकारी अधिनियम में, 1 जुआ एक्ट में और 9 स्थायी वारंटी और 4 गिरफ्तारी वारंटियों का भी निस्तारण आज के एरिया डोमिनेशन में किया गया है। साथ ही साथ 170 बीएनएसएस में 39 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 16 दोपहिया और 4 चौपहिया वाहन भी हमने जब्त किया है। ये आज की कार्रवाई है। अगर मैं मिशन संकल्प की अगर बात करूं, जो हमने दिसंबर 2 को हमने लॉन्च किया था और पिछले 1 महीने से हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 1 महीने की कार्रवाई की अगर हम बात करूं तो पिछले 1 महीने में हमने 27 प्रकरण दर्ज किए हैं, जो कि अगर हम तुलना करें 2023 की तो 2023 में पूरे साल में 77 प्रकरण दर्ज हुए थे। हमने पिछले 1 महीने में ही 27 प्रकरण मिशन संकल्प के अंतर्गत दर्ज किया है और जो जब्त मादक पदार्थ है उसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 90 लाख की है। ये पिछले 1 महीने की कार्रवाई है। साथ ही साथ ये प्रकरण दर्ज करना, कार्रवाई करना, एरिया डोमिनेशन के अलावा हमने जन जागरूकता अभियान पे काफ़ी ध्यान दिया है। जैसा आप लोगों को ध्यान होगा कि जो हमने मिशन संकल्प जब लॉन्च किया था तो वाहन रैली निकाली थी। बीच में हमने कई सेमिनार्स कॉलेज और स्कूल्स में ऑर्गेनाइज किए। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे शैलेश लोधा जी हैं, अपने प्रतीक मुथा जी हैं, इनके साथ मिलकर नशा सेवन के ऊपर वीडियोस बनाए गए हैं। प्रतीक मुथा जी ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाई है हमारे साथ मिलकर। तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भाई लोगों को जन जागरूक करके नशे से दूर उनको किया जाए। जो मिशन संकल्प का एक और इम्पोर्टेंट स्तंभ था कि जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो अन्य सहयोगी हैं, उनके साथ मिलकर काम करना। तो इस क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि हमने असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के साथ मिलकर कुछ दवा की दुकानों को भी चिन्हित किया था, जहाँ पर अनियमित तरीके से दवाओं की बिक्री हो रही थी। उसमें एक प्रकरण भी प्रतापनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया। ट्रामाडोल टैबलेट्स जो है वहाँ पर अवैध तरीके से बेचा जा रहा था। और साथ ही साथ करीब 8 फर्मों का हमने इंस्पेक्शन किया था, ऑडिट किया था साथ में मिलकर। उसमें 3 फर्मों का लाइसेंस जो है वो निरस्त किया जा रहा है असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के द्वारा और 4 फर्मों को अनियमितताओं के संबंध में शो कॉज नोटिस भी दिया गया है। एनसीबी के साथ हमारा रेगुलर सूचना का आदान प्रदान लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एनसीबी की तरफ से हमारे पास एक एनडीपीएस का एक आदतन अपराधी है, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। हमने तुरंत उसे गिरफ्तार किया, जो कि नागौर में वांछित था। हमने नागौर को उसको सुपुर्द किया और अभी शायद एनसीबी भी उसे पूछताछ के लिए और अपने आगे की विधिक कार्रवाई के लिए लेगी। इसमें मैं एक अगर व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर की बात करूँ, ये काफ़ी कारगर साबित हुआ है। हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था मिशन संकल्प के अंदर। पिछले 1 महीने में रेगुलर हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, खासकर जो छोटे छोटे सप्लायर्स हैं, स्कूल कॉलेजेस के आसपास जो सप्लायर्स होते हैं, उनके बारे में सूचना आ रही है। और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर की सूचना के आधार पर ही पिछले 1 महीने में हमने करीब 4 प्रकरण एनडीपीएस के दर्ज किए हैं। और एक जो लास्ट जो हमारा इसमें स्तंभ था कि जितने भी एनडीपीएस में जब्त जो हमारा माल है, वाहन है, उनका जल्द से जल्द निस्तारण करना, क्योंकि अगर टाइमली अगर निस्तारण नहीं होता है तो वहाँ भी कुछ गड़बड़ी होने की संभावना होती है। तो पिछले 1 महीने में हमने करीब 11 करोड़ 70 लाख रुपए का माल, एनडीपीएस का माल, जो जब्त माल है, डोडा, गांजा, स्मैक, एमडी इत्यादि को हमने नष्ट किया है और 13 वाहनों को हमने नीलाम किया है। 37 वाहनों को हमने कोर्ट से भी छुड़वाया है। तो इस दिशा में भी हमारा रेगुलर काम चल रहा है। सर, बड़ा सवाल ये है कि कई बार ऐसे मामले आते हैं जिसमें पुलिस एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करती है, तस्करों को पकड़ती है, लेकिन बड़े तस्कर जो है वो जो मुख्य नेटवर्क का सरगना होता है वहां तक जो है
इतनी प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हम बड़े तस्कर, छोटे तस्कर, जैसा मैंने बताया था कि मिशन संकल्प का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे सप्लाई चेन को टारगेट करके पूरे सप्लाई चेन को तोड़ना। उसमें बड़े तस्कर जो है वो भी आते हैं, छोटे तस्कर, छोटे सप्लायर्स वो भी आते हैं। बड़े तस्करों के विरुद्ध में हमने कार्रवाई की। अभी कुछ दिन पहले हमने करीब 180 kg डोडा पकड़ा था, और उनकी पूछताछ के आधार पर वो कहाँ से माल ला रहे हैं, उनकी पूछताछ के आधार पर जो भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारा स्पेशल फोकस जो है जो छोटे सप्लायर्स है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम जनरली वो ध्यान नहीं देते। हमारा सारा ध्यान बड़े तस्करों पे रहता है, जबकि अगर जो छोटे लेवल पर जो सप्लाई चेन अगर हम उसको ध्वस्त कर दे तो बड़े तस्करों को कोई मिलेगा ही नहीं माल बेचने के लिए। तो मेरा हमेशा से ये अभी पिछले 1 महीने से ज्यादा फोकस रहा है कि छोटे लेवल पर जितने सप्लायर्स हैं उनके विरुद्ध अगर हम रेगुलर कार्रवाई करते रहेंगे तो रिटेल लेवल पर ड्रग्स बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बाकी बड़े तस्करों को भी हम बिल्कुल टारगेट करें। सर जनरली किन जिलों से या राज्यों की तरफ से जो है ये जो तस्करी का जो माल है ये वहाँ से तस्करी करके लाया जाता है, आप क्या कहते हो? इसमें अलग अलग चीजें, जैसे गांजा की अगर बात करें तो ज्यादा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो पूछताछ में सामने आता है वहाँ से माल लाया जाता है। डोडा की बात करें तो चित्तौड़ है, MP है, उधर से आता है। MD, आजकल MD का चलन हो गया है। MD हमने पिछले कुछ टाइम में काफी पकड़ा भी है, पिछले 3 दिनों में भी हमने करीब 185 ग्राम MD पकड़ी है। तो उसमें पूछताछ में जालोर, सांचौर, चित्तौड़ इस तरफ का भी नाम आ रहा है, प्रतापगढ़। तो जो भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी सूचनाएं सामने आ रही है, प्रयास ये है कि आगे तक जाकर जितने भी मुलजिम इन्वॉल्व पूरे सप्लाई चेन में सबको पकड़ें। सर ये मिशन संकल्प जैसा मैंने बताया कि MD के जो भी अभी प्रकरण हमने दर्ज किया और जो पूछताछ हुआ है उसमें कुछ जिले का नाम आ रहा है, जैसे सांचौर, जालोर, वहाँ पर कुछ सप्लायर्स को हमने चिन्हित किया है, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। एक आधा प्रकरण में प्रतापगढ़ का भी नाम आया है कि वहाँ से भी आया है। अब प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, जब हम उन तक पहुंचेंगे जिनका ये नाम ले रहे हैं वही बता पाएंगे एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो कहाँ। सर ये मिशन संकल्प कब तक जारी रहेगा, आगे कहाँ तक? मिशन संकल्प अभी हम जारी करेंगे। शुरू में तो 1 महीने का ये मैंने लॉन्च किया था, अब काफी पिछले 1 महीने में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, लोगों की तरफ से भी रेगुलर सूचनाएं आ रही है, हमारी तरफ से भी रेगुलर कार्रवाई हो रही है। इसको हम अभी जनवरी के महीने तो भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।